दोस्तों आज हम आपको वक्त में पीछे ले चलेंगे, उस दौर में जब दुनिया एक नई रोशनी का इंतजार कर रही थी। ये कहानी है उस शख्सियत की जिसकी ज़िंदगी ने इतिहास हिस्टोरी का रुख मोड़ दिया। हम बात कर रहे हैं अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। सबसे पहले जानते हैं आपके बारे में। साल था 570 ईस्वी। जगह थी मक्का शहर, जहाँ कुरैश कबीले के एक बहुत ही इज्जतदार खानदान बनु हाशिम में आपकी पैदाइश हुई। उस जमाने में आपका खानदान और कबीले के जरिए ही आपका पहचान हुआ करता था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शख्सियत को समझने से पहले उनके शहर मक्का को समझना बहुत ज़रूरी है। आखिर मक्का में ऐसा क्या था जिन्हें आगे चलकर इतना बड़ा किरदार निभाया। तो मक्का के सीन को समझते हैं। मक्का उस वक्त का समझो एक इंटरनेशनल हब था। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे अरब की दिल की धड़कन था। इसकी दो बड़ी वजह है। पहला सवाल था बिजनेस। इमेजिन कीजिए, एक तरफ यूरोप का सुपर पावर रोमन एम्पायर और दूसरी तरफ यमन की अमीर सल्तनत। इनके बीच सारा सामान, सारा बिजनेस मक्का के रास्ते से होता था। उस जमाने में एक इकोनॉमिक हाईवे था और मक्का सबसे बड़ा जंक्शन। और दूसरी सवाल थी मजहब यानी दीन। मक्का पूरे अरब के आस्था का सेंटर था क्योंकि यहाँ काबा था जिसे सब लोग मुकद्दस मानते थे और पूरे अरब से लोग हर साल यहाँ हज के लिए आते थे। इसलिए मक्का का एक रूहानी पावर भी थी और इस पूरे पावर, पैसे और इज्जत वाले शहर पर कंट्रोल था कुरैश कबीला का। अब यहाँ मक्का के लोकेशन का कमाल देखे। एक तरफ मक्का तो इम्पोर्टेंस था ही, लेकिन दूसरी तरफ यह चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ था। इसका फायदा यह था कि उस वक्त के बड़े बड़े सुपर पावर जैसे रोमन एम्पायर या पर्शियंस इस पर आसानी से हमला करके कब्जा नहीं कर सकता था। मक्का एक किस्म का आज़ाद प्रोटेक्टेड फोर्ट्रेस यानी किला था। तो मक्का एक ऐसे परफेक्ट स्टेज की तरह तैयार थे जहाँ से एक नई और बड़ी आवाज़ उठ सकती थी। एक ऐसा आवाज़ जो दुश्मनों से साफ भी रहे और अपनी सेंट्रल लोकेशन की वजह से पूरे अरब तक आसानी से पहुँच भी गए। यह वही ज़मीन थी जिसे इस्लाम की पैगाम के लिए चुना गया।